कि आज से 50 साल के बाद की स्थिति क्या हो। ये मोदी जी तो नहीं रहेंगे, अमित शाह भी नहीं रहेंगे, भाजपा पार्टी रह सकती है या नहीं रह सकती है, किंतु भारत देश तो रहेगा। नेहरू चले गए बहुत उत्पात करके, कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई सी है बहुत ही अधिक उत्पात करके, लेकिन राष्ट्र का जीवन पार्टी के जीवन से बहुत बड़ा है, और नेता के जीवन से तो पार्टी का ही जीवन बहुत बड़ा है। तो ये जिसको बांग्लादेश कह रहे हैं, जिसको पाकिस्तान कह रहे हैं, जिसको तिब्बत कह रहे हैं, ये सब तो भारत है, था नहीं, है। कैसे है? कानूनन, जिसको कहते हैं डी जुरे उनकी भाषा में, और जियोपॉलिटिक्स की भाषा में भी, और कानून की भाषा में, विधिक रूप से ये भारत है। कौन कौन? तीन का नाम अभी आज की वार्ता के लिए मैं ले रही हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तिब्बत। जो मैं कह रही हूँ डी जुरे भारत है, इसलिए है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से अलग करने का विधिक सामर्थ्य क्या भारत के एक राजनैतिक दल को 1946 या 47 में था? यही बताया गया है ना कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि विभाजन हो तो हम मान लेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं कहेगी तो हम नहीं मानेंगे। और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, सर्वसम्मति से देश का विभाजन नहीं होगा। तब गांधी जी जाते हैं। गांधी जी क्यों जाते हैं? नोआखली में वो मनु आभार, ठक्कर बाबा, निर्मल बोस वाले सब झंझट के बाद पब्लिक मीटिंग में वो कहते हैं, मैं रसूल यानी पैगंबर मोहम्मद का हिजड़ा हूं। पहली बार गांधी की कमजोरी, वो भी इस घटिया दर्जे की चारित्रिक कमजोरी, अंग्रेजों की जानकारी में आ गई। अन्यथा ये बहुत थोड़े लोगों की जानकारी में था। थोड़े लोग कौन? जो गांधी के आश्रम में जो थोड़े से लोग थे। और आज क्या बताया जाता है? कोई सत्य का प्रयोग वगैरह होता था, सब लुका छिपी डर के मारे। और ये सब कांड कस्तूरबा के जाने के बाद बढ़ा था, पहले थोड़ा बहुत था। तो गांधी को भेजा जाता है, और गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सर्वसम्मत से पास प्रस्ताव को पलटवा देते। इसी प्रकार अंग्रेजों ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को शासन भार सौंपेंगे। अभी मैं विस्तार से धीरे धीरे आ रही। तो भाई इसी में इन सब समस्याओं का निदान छिपा हुआ, इसलिए बता रहे। तो भाई किसी राजनैतिक दल को एक लुटेरा शासन देगा, इसका किसी भी विधि व्यवस्था में क्या महत्व है? दो कौड़ी का महत्व है। तो भी कांग्रेस ने नेहरू के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के या जाहिर के भी चुनाव में नेहरू को एक मत भी नहीं मिला। फिर वही रसूल का हिजड़ा गांधी जाता है अंग्रेजों के कहने से, और सर्वसम्मत प्रस्ताव को उलटवा के नेहरू को अध्यक्ष बनवाता है। तो सवाल ये उठता है, यहाँ से स्वयं जान बचा के भागते हुए अंग्रेजों को क्या कोई विधिक अधिकार है इस देश का, इस राष्ट्र का अलग अलग डिवीजन करने का? वो जा ही इसलिए रहा है कि वो एक इल्लीगल सत्ता है, और उस इल्लीगल सत्ता में अब बने रहने का दम नहीं है। वो लीगल सत्ता है, किसी लीगल को हैंडओवर कर रहा, ये तो नहीं है। जो यूरोपियन लोगों ने
उस समय तक अंतरराष्ट्रीय कानून रचा था, उसके अनुसार भी। और भारत का जो लाखों साल का शासन व्यवस्था था, विधिक व्यवस्था थी, आजकल का फालतू एक शब्द संविधान, भारत का जो विधान था, उसमें भी किसी एक राजनैतिक दल को देश के विभाजन का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि आज एक राजनैतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, तो अमेरिका कहे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो बिहार का नितिन नवीन अगर कहता है कि कश्मीर को दे दो चीन को या यूनाइटेड नेशंस को या अमेरिका को, तो वो मान लिया जाएगा। अब बेचारे नितिन नवीन का कौन दुर्गत होगा इस देश में, या भारतीय जनता पार्टी करे तो उसके नेताओं का, उसके कार्यकर्ताओं का देश में कितना कुटाई पिटाई होगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो आज के दिन भी पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई नेशन स्टेट नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये तिब्बत जो कह रहा है तिस्ता नदी और सभी नदियों का उद्गम स्थल हमारे पास है, नहीं भाई। 1949 में माओ के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिका और रूस के सहयोग से चीन की सत्ता मिलती है, और साथ में उसको मिलता है क्या है भैया वो दोनों ऊपर वाला, मंचूरिया और मंगोलिया का हिस्सा। वो दो हिस्से में सब बांटते हैं, थोड़ा सोवियत रूस रखता है, थोड़ा चीन को देती। लेकिन तिब्बत तो उस दिन भी भारत है। कब? 1949 में। 1950 में भी भारत है, 51, 52, 53, 54, 2026 में भी भारत है। क्योंकि जो 47 में भारत है, जो 45 में भारत है, वो 26 में भी भारत है। और उसके अधिपति कौन है तिब्बत के? जम्मू के महाराजा। दुनिया भर के इस पर डॉक्यूमेंट है, चर्चा है अलग। तो नेहरू जी के बाबूजी की अंगूठी तो थी नहीं कि नेहरू का अपने बाबूजी की अंगूठी पर विधिक अधिकार था, उसने दे दिया, या कांग्रेस पार्टी ने मान लिया, या उन सबों के बहुमत वाली संसद ने मान लिया। हमारे लिए उसकी कीमत 2 कौड़ी की है। जैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति ने दस्तखत वस्तखत किया, राम जाने क्या क्या हुआ। और उसको संविधान का हत्या दिवस बोल के कौन मनाता है? ये भारत भई गति साक्ष्य छूदर की नहीं, भारत की नहीं, भारतीय जनता पार्टी। कौन सी जनता पार्टी? जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पास है, उसकी गति साक्ष्य छूदर। भारत की गति साक्ष्य छूदर की हो ही नहीं सकती है। तो ये जो तिब्बत वाला मामला है, तो तिब्बत तो भारत था, भारत है, भारत ही रहेगा। उसका चीन से कोई लेना देना नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार सीक्योंग का उनकी भाषा में अर्थ ही है फ्रंटियर एरिया। बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद फ्रंटियर एरिया का अनुवाद कर दिया न्यू टेरिटरी। ये बदमाशी के धंधे उनका काम है। वो सब नट है, नट भी नहीं कहे, वो सब ठग हैं। तो ठग ये सब काम करते हैं। तो 50 साल बाद, या हो सकता है 2 साल बाद, या हो सकता है 5 साल बाद, भारत में एक ऐसा नेतृत्व होगा जिसको ये सब पता हो। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का जो पूरा बौद्धिक ट्रेनिंग हुआ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। इनको पते नहीं है कि चीन इतना बड़ा है। इनको पते नहीं है कि तिब्बत महाराज हरि सिंह द्वारा शासित है, उसके साथ अनेकानेक संधियां हैं। इनको अंतरराष्ट्रीय कानून क्या भला है ये संघियों को पता ही नहीं है। तो शायद इन लोग को भी नहीं पता है।
तो अब झंझट क्या है? झंझट ये है कि 47 के बाद यहाँ पर भयंकर बर्बरता और हिंसा से मुनाफिक और मुशरिक मियाँ लोगों की संख्या बढ़ गई। या अब ये टेक्निकल शब्द मैं प्रयोग कर, मुसलमान नहीं, मुसलमान कहते ही इसका तात्पर्य हो जाता है कुरान जिसको मोमिन कहता है। कुरान के अनुसार बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कोई मियाँ नहीं है। तो भारत का एक समर्थ, तेजस्वी और बुद्धि में जहां ग्रे मैटर होगा, ग्रे मैटर का मतलब थोड़ा उसमें कुछ माल मसाला बुद्धि टाइप का होगा, वो सीधा सीधा देश में ये डिबेट 2 घंटे में नहीं दम है तो 2 दिन में, और कम दम है तो 2 महीने में ये डिबेट खड़ा कर देगा कि भाई कौन सा पाकिस्तान, कौन सा बांग्लादेश, ये तो इलीगल नेशन स्टेट है, ये तो भारत है। तिब्बत कब से चीन का हो गया भाई? कहाँ है कागज पत्तर की चीन का? ये तो भारत है। इतना मुंह से बोलना है जैसे कि 2-3 साल पहले भैया किरण रिजिजू या किसी ने कहा था ना कि भारत के किसी राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती, उसकी सीमा तिब्बत से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो भाजपा का मुख्यमंत्री था। जी जी केंद्र जी, पेमा खांडू नाम। केंद्र के इशारे पर बोला, केवल जी एक, जी वो भी मिडवे था कि जी भाई चीन नहीं, तिब्बत। तो उस स्टेटमेंट में क्या था? तिब्बत अलग देश है, चीन अलग देश है। जी। चलो यही तक, जिसमें जितना दम है उतना कदम वो आदमी चल पाता है। जैसे शैलेंद्र भैया बुरांश खंडा में 5 किलोमीटर रोज चलते थे, मैं 2 दिन चली भैया के साथ, मेरे में उतना ही दम था। तो इनमें इतना ही दम है कि ये इतना कह पाए कि तिब्बत चीन नहीं है। अब अगले में ज्यादा दम होगा तो कहेगा भाई सब भारत है। तो मान लीजिए एक सिनेरियो ये है, और ये सिनेरियो होने में कुल कितनी आवश्यकता है? एक भारत के योग्य एक नेतृत्व की। मुझे पता नहीं क्यों दिखता था ये मेरा नरेंद्र, आपको याद होगा मैं बार बार मेरा नरेंद्र कहती थी, वो नाम की सिमिलैरिटी भी थी, मतलब भारत का नरेंद्र, भारत का। इनको तो राजा शब्द इन पर शोभा भी नहीं देता है, भारत का सम्राट, नरों में जो इंद्र जैसा है, जो राजा है। मुझे ये लगता था ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, यही है वो नरेंद्र। नहीं है, कोई बात नहीं है, राष्ट्रों का जीवन बहुत बड़ा होता है। तो जिस दिन हमको ये दिखेगा कोई एक नेतृत्व, अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग कह रहे हैं योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। योगी जी के पास ये सब कितनी स्पष्टता है, समझ है, सूझबूझ है, मुझे नहीं पता है, हो सकता है सब कुछ हो, किंतु कोई आवश्यक नहीं होता है कि वो सूझबूझ किसी एक व्यक्ति में हो। क्यों भाई? भारत की अकेडमिया, भारत की मीडिया, भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की जुडिशरी, भारत की सेना, 5 बड़ा ब्लॉक और ग्रुप, इनमें 500 लोग या शायद 5 लोग, या जैसे मैं अकेले हूं, 20 साल से टू 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 कर रही हूं। मेरे को जहां तक याद है 2007 से का बनारस के गांधी संस्थान में मैं स्वाभाविक राष्ट्र भारत, अखंड भारत का चर्चा कर रही हूँ। और इस पर ऑनलाइन ये यूट्यूब पर 2015 में, अगर मुझे सही याद है, गोवा में मेरा भाषण है, अखंड भारत हो रहा है अन्य अन्य कारणों से। लेकिन ये तो 47 में भी था ही, लेकिन नेतृत्व चौपट था। तो ये 2011-12 मैं तो बोल रही थी कि 29 तक सब हो जाएगा। तो मैं कोई ज्योतिष के आधार पर नहीं कह रही थी, इंटरनेशनल सिचुएशन के आधार पर कह रही थी। लेकिन अपना ही सिक्का खोटा हो
तो चीजें डिले हो जाती हैं। तो अब जिनको बांग्लादेशी कह रहे हैं, भैया किसका किसका नाम ले रहे हैं, ये कौन है? दो कौड़ी के, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, दो कौड़ी के नृशंस निर्मम हत्यारे, जिनको अपने ठाव में भोजन का जुगाड़ अपने पुरुषार्थ से नहीं है, और वो ठाव क्या है? सोनार बांग्ला। वहां ये कंगले भाग भाग के सोनार बांग्ला से बाहर निकल रहे हैं। ये सोनार बांग्ला में इनके पास भोजन का जुगाड़ नहीं है, ये रक्तपात बलात्कार नृशंसता में लगे हुए हैं। तो इनको क्या कहा जाता है भारतीय भाषा में? आतताई, दुष्ट, राक्षस, इंडियन पीनल कोड में अपराधी, अंतरराष्ट्रीय भाषा में मानवता के द्रोही। तो भाषा अलग अलग है, लेकिन इनके लिए व्यवहार एक ही है। कठोरता से इनका दमन नहीं कर रहा है भारत नहीं। भारत में वर्तमान में शासन और सत्ता जिसके पास है वो कौन है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार। उसमें दैन्य है, क्लीवता है, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन क्या यही सदा रहेगी? नेहरू के समय 1947 में नेहरू था, लेकिन 2004 में भी हमको लगता था क्या कि एक नरेंद्र मोदी कोई आएगा जो इतने बड़े बड़े काम करेगा? इसमें तो कोई शंका नहीं है कि 2014 से 2025 तक इन नरेंद्र मोदी ने और इस भारतीय जनता पार्टी ने अद्भुत अभूतपूर्व काम किए हैं, बहुत ही शाबाशी वाले काम किए हैं, बहुत ही प्रशंसा और स्तुति वाले काम किए। किंतु ये भी सत्य है कि अनेकानेक क्षेत्रों में इनमें अद्भुत दैन्य और क्लीवता है। लेकिन हम क्यों माने कि नेहरू के बाद मोदी तो आएंगे, मोदी के आगे कोई नेतृत्व नहीं आएगा? तो ये मानना पड़ेगा जब कठोरता से इनका दमन होगा तो फिर वो सीक्योंग वाला, सॉरी, वो शी जिनपिंग वाला चीन कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर लेगा? उसको यही कपार में बुद्धि नहीं है। पाकिस्तान में सी पैक जो तुम बना रहे हो, अरे गधे, अरे उल्लू, तुम भारत से ही तो गुजर रहे हो पूरे समय। तुम सिक्योंग से आ रहे हो, तिब्बत से आ रहे हो, ये जो कश्मीर से गुजर रहे हो, जिसको पाकिस्तान कह रहे हो वो भी भारत है। तुम्हारे पास अपना सामान भेजने का और बाहर से सामान मंगाने का नो फ्रेंडली रूट। पूरे समय तुम एनिमी टेरिटरी से गुजर रहे हो। तो शी जिनपिंग को ये क्यों नहीं सूझता है? क्योंकि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोडक्ट है। बेसिक रैशनैलिटी, बेसिक लॉजिक से कम्युनिस्टों का कोई लेना देना। अगर लेना देना होता तो 2000 नहीं 1917 में उतने बड़े भूभाग में इनका कब्जा वेस्टर्न पावर्स ने करवाया था। लेनिन स्टालिन जिसको सोवियत रूस कहते हैं, 90 में जैसा चूर चूर होके टूटा, तो उनके सिविलियंस को कोट, ओवरकोट और हैट और सूट बूट में डस्टबिन में ब्रेड के टुकड़े खोजते हुए दुनिया ने देखा। और यही हालत 1949 के बाद वाले कम्युनिस्ट पार्टी की जो चीन में है, इसको भी बैसाखी लगा लगा कर किसने थाम रखा है? अगेन वेस्टर्न पावर। और ये क्या धंधा कर रहा है शी जिनपिंग? दुनिया भर में वो क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना भैया, हाँ, और उसी का एक टुकड़ा है ये सीपैक, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक बेल्ट एंड रोड। कॉरिडोर। बेल्ट जी एंड जी रोड का छोटा हिस्सा जी ये वाला सीपैक। जी जी जी। अगर तुम एनिमी टेरिटरी से गुजरोगे तो तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पैक्ट कर भी लोगे
तो भी इस देश में देशभक्तों का तो अंत नहीं है। सब चूर चूर हो गया, तो बांग्लादेश में भी चूर चूर होगा। लेकिन इस चूर चूर होने में इतना अधिक समय लग रहा है, भारतीय और भारतीय हितों की इतनी अधिक अनदेखी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा शासन सूत्र जो संभाल रहे हैं उनमें ये, जब जेडी वेंस इजराइल को कहता है कि तुम अकेले हो, तो कोई बहुत गलत तो नहीं कहता है। लेकिन कमाल की बात है कि वो 60 लाख 1 करोड़ भी नहीं, दुनिया में अकेला होकर, दुनिया का सुपर पावर जो लगातार उसके साथ है, राष्ट्रीय हितों में समझौता नहीं करके उसको कह रहा है तेरी ऐसी की तैसी, करेगा सब अपने दम पर, और कह रहा है 140 करोड़ का इमोशनल सपोर्ट है। मिलिट्री सपोर्ट हमारा नहीं, हमारा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, भारतीयों का इमोशनल सपोर्ट है। यानी काम वो अपने दम पर कर रहा है। 60 लाख का आदमी दुनिया को ठेंगा दिखा, और ये 140 करोड़ जो एंगस मेडिसन के अनुसार फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू 1860 दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी। और वो एंगस मेडिसन कौन है? एक नंबर का चोट्टा। चोट्टा शब्द में डेरोगेटरी अर्थ में प्रयोग कर रही हूँ। आंकड़ों का ऐसा बेहुदा घालमेल कर रहा है, अन्यथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हम दुनिया के लार्जेस्ट हैं। और फिर भी हमारा जो लीडरशिप है उसमें दैन्य है, उसमें क्लीवता है। क्योंकि जो पंकज जी कहते हैं, आदरणीय पंकज जी, बिना बिना विद्या साधना के आपको अगर ये सच नहीं पता है तो छाती में दम कहाँ से आएगा? मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है। तो हमारे लीडरशिप को ना पता हो ये तो शोभनीय अशोभनीय है, लेकिन फिर भी क्षमा हो सकता है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता है, हमारे मीडिया को नहीं पता है, हमारे एकेडमिया को नहीं पता है, हमारे जुडिशरी को नहीं पता है, और हमारे सेना को नहीं पता है। तो फिर प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और जिनमें नहीं पता है तो ये सब काम हम लोगों को करना होगा। बस मुझे तो इतना ही कहना है। तकलीफता है, दैन्यता है, ये समाज का, भारत का नहीं, भारतीयों का मतलब नॉट सच ए गुड टाइम।